हेलो स्टूडेंट्स, अज दे मैथ्स के लैक्चर दे विच टीवी स्कूल के सारे विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हाँ। सो असी अज पढ़ांगे साडे 10th क्लास के मैथ्स का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है अरिथमैटिक प्रोग्रेशन AP। इस तो पिछले लैसन दे विच असी ये चैप्टर स्टार्ट किया सीगा ते इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चनस भी कीते सी। सो अज असी इस चैप्टर दे विच जो एक साडा नवा कंसैप्ट है वो पढ़ना है ते नाल ही असी पिछला रिवाइज करांगे जो असी पढ़ चुके हैं। सो सब तो पहला आपां एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, उस एग्जाम्पल के थ्रू आपां पिछला भी रिवाइज करांगे ते जिहड़ा अपना नवा कंसैप्ट है वो भी पढ़ांगे। सो आपां एग्जाम्पल लैने हैं रीमा एंड उहदी मदर दी। ठीक है, रीमा एंड मदर दी एग्जाम्पल है। बुक की एग्जाम्पल है रीमा एंड मदर की की सी कि जदों रीमा 1 ईयर दी सी, जदों 1 साल दी सी ते उहदी मदर ने उहदे लई मनी कलैक्ट करनी शुरू कर दी। उन्हें उसकी मदर ने एक छोटा जिहा मनी बैग बनाया। उस मनी बैग दे विच उन्हें पैसे कलैक्ट करने शुरू कर दिते। जदों रीमा 1 साल दी सी, मतलब 1 ईयर दी सी, तां उहदी मदर ने उस मनी बैग दे विच 100 रुपीज़ पाए। ठीक है, जदों 2 साल दी हुई उस तो बाद उसदी मदर ने उहदे मनी बैग दे विच 150 रुपीज़ पाए। ठीक है, सो जदों 1 साल दी सी उदों उहदी मदर ने उहदे मनी बैग दे विच 100 रुपीज़ पाए। जदों 2 साल दी हुई तां 150 रुपीज़ पाए। जदों 3 साल दी हुई तां उहदी मदर ने उहदे मनी बैग दे विच 200 रुपीज़ पाए। उस तो बाद जदों 4 साल दी हुई तो फिर 250 रुपीज़ पाए। इस तरह उहदी मदर हर साल, जदों 5 साल दी हुई फिर 300, इस तरह हर साल उहदे बैग दे विच कुछ मनी पाते सी। सो अगे कंटिन्यू चलता रहेगा। सो यही नंबर्स नूं अगर मैं कॉमा पा के लिखा तो अपने को AP बन जाती है 100, 150, 200, 250। सो इस तरह की मेरे को एक नंबर्स की लिस्ट बन गई। ये नंबर्स की लिस्ट नूं मैं AP उदों कहूँगी जदों पहली टर्म ते दूजी टर्म दे विच जिहड़ा गैप है या जिहड़ा डिफरेंस है या कह लो गैप है वो सेम होएगा। सो पहली टर्म ते दूजी टर्म च कितना गैप है 50 का, दूजी टर्म ते तीजी टर्म च कितना गैप है 50 का, तीसरी ते चौथी टर्म च कितना गैप है 50 का। सो इन्हां सारियां च 50-50 का गैप है। सो इत्थे अपनी फर्स्ट टर्म जिन्होंने मैं कहूँगी A1 वो है 100, A या अपन कहने A1 इज इक्वल्स टू 100, मतलब फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म A2 कितनी है 150, इस तो बाद A3 है 200, A4 है 250 ते D मतलब इन्हां दा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस मतलब वो डिफरेंस जो इस AP दी हरेक टर्म दे विच है। सो एक कॉमन डिफरेंस कढण लई आपां की करदे हुंदे आ A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू 150 माइनस 100 इक्वल्स टू 50 आ गया। मतलब हरेक टर्म दे विच 50-50 का गैप आ रहा। सो इस तो बाद अगर आपां ये कैलकुलेट करना होवे कि जदों रीमा 21 ईयर्स दी हो जाएगी तां उहदी मदर उहदे बैग दे विच किन्ने पैसे पाएगी। ठीक है, या मैं कैलकुलेट करना हो कि जदों 10 ईयर्स दी हो जाएगी, 10 साल दी हो जाएगी, उस टाइम उहदी मदर उहदे बैग दे विच किन्ने पैसे पाएगी। ठीक है, सो जदों आपां कैलकुलेट करना है कि रीमा जदों 21 ईयर्स दी हो जाएगी तो उहदे बैग दे विच किन्ने पैसे होंगे। मतलब मैं A21 लिखना है, अगर A1 है तो सेकेंड टर्म नूं A2 कह रहे हैं, थर्ड टर्म नूं A3 कह रहे हैं, तो अगर मैं 21st टर्म कढ़नी है तो उन्होंने आपां कहोंगे A21। सो nth टर्म का आपां फॉर्मूला किया सी AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ये आपां फॉर्मूला किया सीगा कोई भी nth टर्म कढ़न दे लई, nth टर्म कढ़न दे लई मतलब 21st जगह ते जिहड़ा नंबर होएगा वो फाइंड करने कि जदों 21 ईयर्स दी हो जूगी तो उहदी मदर उहदे बैग दे विच किन्ने पैसे पाएगी। सो आपां कैलकुलेट कर लैंदे A21 उहदे लई आपां नूं चाहीदी हुंदी है A हुंदी है अपनी फर्स्ट टर्म कितनी है 100। सो 100 प्लस N मतलब जेड़े नंबर ते वो टर्म पई है 21
n की वैल्यू 21, 21 माइनस 1 तो d मतलब अपना कॉमन डिफरेंस है 50। सो d की वैल्यू पुट कर देने 50, इन्हों आप सॉल्व कर लेने 100 प्लस 21 माइनस 1 20 इंटू ब्रैकेट है मतलब आप मल्टीप्लाई करना इन्होंने 50 इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 नू तुसी 50 ना मल्टीप्लाई करो 2 5 are 10 ते नाल 2 zeros गया। सो ये बन गया A21, कितना आ गया A21, सो A21 की वैल्यू आ गई 1100। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਦੋਂ रीमा 21 ईयर्स ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 1100 रुपीज़ ਪਾਣਗੀ। सो ये अपनी AP ਸੀ, ठीक है, ਜਿਹਦੇ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ A20 ਫਰਸਟ ਆਪਾਂ ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A25 मतलब ਜਦੋਂ 25 ਈਅਰਸ ਦੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਾਈ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, A25 फाइंड करना था, n की जगह 25, a की जगह 100 प्लस 25 माइनस 1 24 तो d तो अपना सेम रहेगा 50। उन्होंने सॉल्व कर लेंगे तो आप अपनी A25 वाली टर्म निकल आएगी। इस तरह आप जिन्नियां भी टर्म्स ने सारियां कट सकते हैं। जो अज आप नवा टॉपिक पढ़ना है वो ये है कि अगर आप इन्हां सारी वैल्यूज़ का सम कढ़ना हो, मतलब कि अगर मैं ये चीज़ फाइंड करनी है कि जो 21 ईयर्स की होगी तो वो बैग दे विच टोटल मनी कितनी आई है, ठीक है ना। आप ये फाइंड करना है टोटल मनी कलेक्टेड इन रीमा's बैग when she is 21 years। कि जो 21 ईयर्स की होगी तो वो बैग दे विच जिहड़ा ओहदा है बैग है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मनी बैग दे विच टोटल कितनी मनी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ कि ਉਹਨੇ जिन्ने सालां दे विच जिन्ने भी पैसे पाया सारिਆਂ ਨੂੰ जोड़ जोड़ के देखना पऊगा, सारिਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ टोटल करना पऊगा। ਇਹਦਾ मतलब ये चीज़ किहदे इक्वल आएगी, सम ऑफ दी हुण क्योंकि आप इन्हां सारियां वैल्यूज़ दे एक AP बना ली है। सो मैं इत्थे लिख सकती हूँ सम ऑफ दी टर्म्स ऑफ AP कि उस AP दे विच मतलब उस नंबर्स दी लिस्ट विच जिन्हां दे विच कॉमन डिफरेंस है उस AP दे विच जिन्नियां भी टर्म्स ने जो मैं इन्हां दा सम कर दूंगी तो मैनू टोटल मनी कनैक्टेड इन रीमा's बैग मिल जाएगी। सो टोटल मनी फाइंड करन दे लई एक तो अपने कोल ये तरीका है कि पहले साल की, दूजे साल की, तीजे साल की, चौथे साल की आपको पता है, फिर आप पंजवें की कढ़ीए, फिर 6वें की कढ़ो, फिर 7वें की कढ़ो, फिर उन्होंने ऐड करो। सो जो आप सम ऑफ दी n टर्म्स कढ़निया ने AP दियां उहदा अपने कोल फॉर्मूला हुंदा है SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट स्टार्ट 2a प्लस n-1 d ब्रैकेट क्लोज। सो ये अपने को फॉर्मूला है जो आप फाइंड करनी है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP। जिन्नी जिहड़ी अपनी AP है उहदे विच जिन्नियां टर्म्स ने अगर n टर्म्स ने तो उन्हां n टर्म्स का सम फाइंड करने लिए अपने को फॉर्मूला है SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 तो इत्थे आ गया d। सो n टर्म्स का की मतलब है, n टर्म्स का ये मतलब है कि जिवें हुण अपने कोल आ AP सीगी बैग वाली AP रीमा's मनी बैग रीमा दे मनी बैग वाली AP जिहदे विच 100 150 200 250 इस तरह अपनी AP बन रही सी तो इहदे विच 21 ईयर्स तक आप कट रहे सी 21 ईयर्स तक। ਇਹਦਾ मतलब इन 21 n टर्म्स हो गया 21 टर्म्स हो गया। सो 21 टर्म्स आप लिख दूंगी। इसी तरह अगर मैं 10 ईयर्स तक कट दी तो मेरे को 10 टर्म्स आ जानियां सी। सो n टर्म्स का मतलब होंदा कि उस AP दे विच कितनियां टर्म्स ने वो हुंदी है n दी वैल्यू, जिद्दां कि इस केस दे विच साडे कोल n दी वैल्यू है 21। सो हुण आपां फाइंड आउट करदे हां टोटल मनी कलैक्टेड इन रीमा's बैग वैन शी इज़ 21 ईयर्स। जो 21 ईयर्स की हो जूगी तो वो बैग दे विच कितनी मनी होगी वो आप फाइंड करना इस फॉर्मूले के नाल। हुण इस फॉर्मूले दे विच देखो एक तो आपां नूं n की वैल्यू पता होनी चाहिए है, ठीक है, a की वैल्यू पता होनी चाहिए है, फिर इत्थे n की वैल्यू पुट करनी है तो इत्थे आपां नूं पता होना चाहिए अपना कॉमन डिफरेंस d। सो इस केस दे विच अपने कोल a की वैल्यू है 100,
D की वैल्यू है 50 तो M की वैल्यू है 21 क्योंकि मैं 21 ईयर्स तक का ਉਹਦਾ सम कढना है। ठीक है, सो आप ये वैल्यूज़ ਨੂੰ पुट कर देने, वैल्यूज़ पुट करते हैं आप। SN इज इक्वल्स टू N हैगा अपने को 21/2 2 A की वैल्यू सी 100 प्लस 21 माइनस 1 कॉमन डिफरेंस अपने को आया सीगा 50। AP में एक बार लिख देने अपनी AP सी 100 150 200 250 सो ऑन लास्ट टर्म अपनी हैगी है 1100। ठीक है, ये अपनी AP सीगी ਜਿਹੜੀ ਉਹ मनी बैग ਦੇ ਵਿੱਚ रुपीज़ कलैक्ट हो रहे सी वो अपनी AP बन गई सी। सो आप A की वैल्यू पुट करती, A मतलब अपनी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस आया सी 50 वो पुट करता ते N की वैल्यू पुट करती। हुण आपां इहनूं सॉल्व करदे हां 21/2 2 इंटू 100 बन जाएगा 200 प्लस 21 माइनस 1 बन जाएगा 20 इंटू 50। ठीक है, सो 21/2 200 प्लस इन्हां नूं मल्टीप्लाई करना आपस दे विच 2 5 ज़ा 10 ते नाल दो जीरोस पईयां ने सो बन गया 1000। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1200 2 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 12 ਆਂਦਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ 2 1 ਆ 2 ਤੇ 2 6 ਆ 12 ਤੇ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋਸ ਆ ਗਏ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਬਣ ਗਿਆ 600। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 21 into 600 मल्टीप्लाई कर देने ਇਹਨੂੰ। देखो किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जीरोस ਨੂੰ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होंगी, जीरो आप इस तरह ही लिख देने 6 1s are 6 ਤੇ 6 2s are 12 पीछे दो जीरो ला दी। ठीक है, सो ये अपने को कितने पैसे बन गए 12,600। ਇਹਦਾ मतलब ये आप कट रहे हैं S21। ठीक है ना, S21 मतलब कि ਜਦੋਂ ਰਾਇਮਾ 21 ईयर्स ਦੀ हो जाएगी ਤਾਂ ਉਹਦੇ बैग ਦੇ ਵਿੱਚ टोटल मनी कितनी होएगी या आप कह सकते हैं सम ऑफ मनी ਉਹਦੇ बैग ਦੇ ਵਿੱਚ कितनी आऊगी रुपीज़ 12,600। ठीक है, सो ये अपना मैथड है जो आप सम कढ़ना है। सम कादा कढ़ना है जिन्नियां अपनी AP दे विच टर्म्स ने। अगर तुसी n टर्म्स का सम कढ़ रहे हो तो तुसी इत्थे n की वैल्यू, अगर तुसी 10 टर्म्स का सम कढ़ रहे हो तो तुसी इत्थे n की वैल्यू 10 पुट करोगे, अगर 20 टर्म्स का सम कढ़ रहे हो तो इत्थे 20 पुट करोगे। तो उस AP दे विचों तुसी देखना है कि फर्स्ट टर्म किहड़ी है, A कितना है तो कॉमन डिफरेंस कितना है। सो आपां वो सारियां वैल्यूज़ इहदे विच पुट करके सम ऑफ दी टर्म्स ऑफ दी AP फाइंड कर सकते हैं। सो ये अपना फॉर्मूला हो गया SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 d। इसे फॉर्मूले नूं आपां एक होर तरीके नाल भी लिख सकते हैं। सो इसे फॉर्मूले नूं अगर आपां दूसरी वे नाल लिखिए तो SN इज इक्वल्स टू n/2 जेड़ा इत्थे 2a है इन्हूं मैं ब्रेक कर दिंदी हां 2a है सो ये बन जाएगा a प्लस a। ठीक है, 2a प्लस a प्लस बाकी सारा फॉर्मूला एज इट इज। सो हुण इस फॉर्मूले दे विच a प्लस n-1 d जो है वो साडी इत्थे an दा फॉर्मूला हुंदा है। an की हुंदा है a प्लस n-1 d। सो इत्थे की है a प्लस n-1 d। इहदा मतलब इस जगह ते a प्लस n-1 d दी जगह मैं an लिख सकदी हां। आपां an लिख दिंदे हां SN इज इक्वल्स टू n/2 a प्लस a। ठीक है, सो ये भी अपना एक SN का फॉर्मूला बन गया। पर इस फॉर्मूले दे विच की है, एक तो आपां नूं n चाहिए, एक आपां नूं a चाहिए, एक आपां नूं nth टर्म पता होनी चाहिए। nth टर्म मतलब जेडी आपां टर्म्स तक सम फाइंड करना है। जिवें कि इस एग्जाम्पल दे विच मैं 21 ईयर्स तक उहदा सम फाइंड करना सी तो मैनूं पता होना चाहिए कि A21 ते किहड़ा नंबर पिया, जिवें 1100 पिया सी इस केस दे विच। अगर मैनूं पता है कि A21 ते किहड़ी नंबर पिया तो उदों मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकती। ठीक है, जिवें पिछले सम दे विच आपां S21 फाइंड कर रहे सी तो एक तो n पता होना चाहिए 21/2। A कितना है AP देख लो 100 फर्स्ट टर्म है प्लस an मतलब A21 क्योंकि n की वैल्यू 21 चलती पी है
A21 ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ 1100। ਸੋ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ A21 ਦੀ। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, सो सेम आंसर आ गया। ठीक है, पर यह फॉर्मूला कदों अप्लाई होएगा, सिर्फ उदों जो आपां नूं AN वाली टर्म पता होएगी। AN कह लो या कह लो कि अपने AP दी लास्ट टर्म पता होगी, लास्ट टर्म L। सो इसे फॉर्मूले नूं आपां इस तरह भी लिख सकते हैं, SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस L, जिथे कि L हुंदी है लास्ट टर्म AP दी, जिवें कि इस AP दे विच लास्ट टर्म कितनी है 1100। ठीक है, सो ये अपने को दो फॉर्मूले ने, एक हैगा SN इज इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 D, दूसरा फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू N/2 A प्लस AN। दोनों फॉर्मूलिਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। किस तरह ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता लगेगा कि ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो ਆਪਾਂ ਇਹ देखना है कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ सम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ गिवन है ਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ फाइंड करनी है। ठीक है, जो चीज़ गिवन होगी ਉਹਦੀ वैल्यूज ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पुट कर देनी है तो SN फाइंड कर लेना। अगर सानू AN D सारा कुछ गिवन है तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे। अगर सानू AP दे विच AN टर्म मतलब कि अगर साडी फाइनाइट AP है तो सानू लास्ट टर्म भी दिती हुई है तो असीं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लांगे। दोनों विचों कोई भी फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, जिहड़ियां सानू वैल्यूज दित्तियां होणगियां वो यूज़ करके ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सम सॉल्व करांगे दोनों विचों कोई भी फॉर्मूला पुट करके आंसर हमेशा सेम आऊगा, क्योंकि पिछे यही सम है इस फॉर्मूले नाल कीता सी तां भी इन्ना आंसर आ रहा सी, तो जदों इहनूं इस फॉर्मूले नाल कीता तां भी इन्ना आंसर आ रहा। सो दोनों विचों आपां कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते, आंसर हमेशा सेम आऊगा। सो ये अपना अज दा न्यू टॉपिक सीगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन AP, जदों आपां अपनी AP दियां टर्म्स दा सम फाइंड आउट करना। सो हुण आपां इस फॉर्मूले दे उत्ते बेस्ड कुछ क्वेश्चनस नूं डिस्कस करांगे। हाँ जी बच्चों, जिहड़ा फॉर्मूला आपां हुणे करके हटे हैं जिहदे विच आपां सम ऑफ द एन टर्म्स फाइंड करते हैं, उहदे उपर ही बेस्ड अपना क्वेश्चन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द AP आपां दित्ती हुई है 2 7 12, कित्थों तक फाइंड करना 2 10 टर्म्स, मतलब तुसीं 10 टर्म्स तक फाइंड करना है। फॉर्मूला अपना की हुंदा है सम फाइंड करन दा, SN इज इक्वल्स टू N/2 2A प्लस N-1 D। ठीक है, इस फॉर्मूले दे विच याद रखियो ये वाला 2 लगाना ना भूल जाओ, इत्थे भी 2 है 2A है। सो SN इज इक्वल्स टू N/2 फिर ब्रैकेट स्टार्ट 2A प्लस N-1 D ते ब्रैकेट क्लोज। सो पहला आप देखते अपने को केड़ी वैल्यूज गिवन ने ते केड़ी आप वैल्यूज फाइंड करनियां ने, ताकि आप अपने फॉर्मूले दे विच पुट कर दिए तो सॉल्व कर लिए। सब तो पहला A दी वैल्यू गिवन है, A हुंदा है अपनी फर्स्ट टर्म मतलब AP दे विच जिहड़ा सब तो पहला नंबर है, सब तो पहला नंबर है 2, सो A दी वैल्यू आ गई 2। कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना फॉर्मूला की हुंदा है A2 माइनस A1, मतलब दूसरी टर्म चो पहली टर्म माइनस कर दो। सो 7 माइनस 2A आ गया 5। सो कॉमन डिफरेंस आ गया D5। सो आप A भी कढ़ लिया अपने फॉर्मूले का, D भी कढ़ लिया, N की वैल्यू रहेगी। N की वैल्यू ने क्वेश्चन च दी हुई, वो कहता फाइंड द सम ऑफ दिस AP टू 10 टर्म्स, तुसीं 10 टर्म्स तक फाइंड करनी है। सो अपने को N की वैल्यू आ गई 10। सो आप जिन्नियां भी वैल्यूज अपने फॉर्मूले पुट करनी है, सब तो पहला वो वैल्यूज आप ऊपर लिख लैनी। A की वैल्यू पुट करनी है, D की वैल्यू कढ़ ली तो N कढ़ लिया। हुण आप पुट कर दिए। सो SN मतलब आप S10 टर्म्स का सम कढ़ना, इहनूं आप लिख लैंदे आ S10। S10 लिखने का मतलब है कि मैं 10 टर्म्स का सम कढ़दी पई हां, 10 टर्म्स का सम जो कि क्वेश्चन सी। N की वैल्यू है 10, सो 10/2 ब्रैकेट 2 इंटू A है 2 प्लस N-1, N की वैल्यू 10 माइनस 1, D की वैल्यू 5। सो सारिया वैल्यूज पुट करती हैं, इत्थे N है, इत्थे 2 है, A है, इत्थे N ते D। ठीक है, N की वैल्यू, A की वैल्यू, N की वैल्यू, D की वैल्यू, सारिया वैल्यूज पुट करती हैं। हुण आपां इहनूं सॉल्व कर दें। सो आपां S10 कैलकुलेट कर रहे हैं, 10 ते 2 की कटिंग हो जाएगी। सो आपां कटिंग कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 2, 5 ज़ा 10 5, 2 इंटू 2 बन गया 4 प्लस 10 माइनस 1 बन गया 9,
मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि इत्थे ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई 5 दे नाल। सो S10 इज इक्वल्स टू 5 4 प्लस 9 5s are 45। S10 इज इक्वल्स टू 5 45 प्लस 4 कितना बन जाएगा 49। सो इतने ब्रैकेट है मतलब को मल्टीप्लाई करना है। सो S10 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 49, इन्हों आप मल्टीप्लाई कर लेने हैं। 5 9s are 45 तो 5 आ गया, 5 4s are 20 प्लस 4 245। ठीक है, इन्हों मल्टीप्लाई कर लियो पेपर ते। 49 इंटू 5, 5 9s are 45, 4 प्लस करना है 20 ते 249। ठीक है, सो अपने को S10 आ गया। मतलब क्वेश्चन दे विच उन्हें कहा कि फाइंड द सम ऑफ द AP टू 10 टर्म्स, कि 10 टर्म्स का सम फाइंड करो। सो आप सम कैलकुलेट करके आंसर आ गया 245। किस तरह आप सम कैलकुलेट किया एक बार रिवाइज कर लें। देखो सब तो पहला तुसी AP नू देख के वो वैल्यूज़ कढ़ लैनियां जिहड़ियां आपां फॉर्मूले दे विच पुट करनियां। फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला सही लिखना है, क्योंकि अगर फॉर्मूला गलत होएगा तो सम ऑटोमैटिकली गलत हो जाना है। SN इज इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट D ते ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का मतलब होंगे कि जिहड़ी भी ब्रैकेट के अंदर टर्म है तुसीं उहनूं मल्टीप्लाई करना है। जिवें इत्थे आपां D नाल मल्टीप्लाई करना है, उस तो बाद इस ब्रैकेट नूं इहदे नाल मल्टीप्लाई करना है। सो आपां पहला वैल्यूज़ देखिए AP दे विच्चों, जिवें कि A हुंदी अपनी फर्स्ट टर्म आ गई 2, D कड्डिया 7 चो 2 माइनस करके A2 माइनस A1, 7 माइनस 2 आ गया 5, N 10 क्योंकि उन्हें क्या सीगा कि 10 टर्म्स तक सम फाइंड करना। सो N इज इक्वल्स टू 10। फॉर्मूले दे विच वैल्यूज़ पुट कीतियां, N दी A दी D सब दी वैल्यूज़ पुट कीतियां, उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया। 10 माइनस 1 9 बन गया, सारे नूं सॉल्व किया तो आंसर आ गया 245। सो ये बहुत सिंपल सम सीगा, इहदे विच सारियां वैल्यूज़ आपां नूं ईजीली मिल जांदियां सी। सो आपां कुछ होर समस करदे हैं जिहदे विच वैल्यूज़ कढनियां आपां सिखांगे कि किस तरह दोनों फॉर्मूले यूज़ करके, एक SN A वाला तो जिहड़ा दूसरा फॉर्मूला है SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN, ए वाला फॉर्मूला भी यूज़ करांगे। ठीक है, तो एक होर अपने को फॉर्मूला हुंदा है AN इज इक्वल्स टू A प्लस n-1 D। ये अपना फॉर्मूला हुंदा है जदों आपां nth टर्म फाइंड करनी हुंदी है। ये फॉर्मूला हुंदा है जदों आपां nth टर्म फाइंड करनी हुंदी है, तो ये फॉर्मूला हुंदा है जदों आपां सम फाइंड करना हुंदा। सो हुण आपां सम ते nth टर्म इन्हां दे बेस्ड उपर कुछ क्वेश्चंस नूं डिस्कस करन लगे। हाँ जी बच्चों, देखो अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। सो इस क्वेश्चन दे विच उन्हें आपां नूं नंबर्स की लिस्ट नहीं दिती हुई डायरैक्टली, जिवें कि पिछले क्वेश्चनस दे विच आपां नूं एक नंबर्स की लिस्ट दिंदा सी जो कि AP बनती सी। इस क्वेश्चन दे विच उन्हें सानूं एक स्टेटमेंट दिती है। स्टेटमेंट की है कि तुसीं सम फाइंड करना है, करना आपां सम फाइंड है मतलब आपां सम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। किहड़े नंबर्स का सम फाइंड करना है? पॉजिटिव इंटीजर्स कितों तो लैके कितों तक 1 तो लैके 100 तक। सो आप 1 तो शुरू करने हैं, 1 2 3 4 5 कितों तक जाना है, लास्ट नंबर है जो अपना 100। ठीक है, सो मैंने इदा लिखना A2, इतने मैं A1 नहीं लिखा बिकॉज A1 मतलब A ही होंगे, फर्स्ट टर्म नूं असीं A नाल डिनोट कर देंगे। A2 हो गया मतलब सैकेंड टर्म साडी AP दी, A3 हो गया, A4 हो गया, A5 हो गया। ठीक है, तो जेड़ा तुसीं देखो 4 है तो A4 आ रहा है, 3 है तो A3 आ रहा है, 2 है तो A2 आ रहा है। इसका मतलब जी 100 वाला नंबर है ये की होगा A100, तो ये साडी AP दी लास्ट टर्म है। ठीक है, सो ਇਹਦਾ मतलब उन्हें कहा कि फाइंड द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 100। ਇਹਦਾ मतलब 1 तो लैके 100 तक कितने इंटीजर्स ने साडे को 100 इंटीजर्स ने, क्योंकि 100 तक आ रहा है। ਇਹਦਾ मतलब आप सम फाइंड करना है 100 नंबर्स का। ठीक है, सो n की वैल्यू आ गई 100, आप 100 नंबर्स का 100 नंबरों का सम फाइंड करना है। n की वैल्यू आ गई 100, तो इस AP दे विच a की वैल्यू कितनी है 1। तो हुण देखो एक अपने को फॉर्मूला होंगे सम का ए वाला SN इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 D।
दूजा अपने कोल फॉर्मूला हुंदा SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN, जिथे कि AN की हुंदी है साडे AP दी nth टर्म। nth टर्म कहने का ये मतलब आ कि जिवें देखो इत्थे n है, अगर मैं हुण S 100 कैलकुलेट करना है तो फिर A की बन जाएगी मेरे AP दी 100 टर्म, ठीक है ना। अगर मैं S 100 कैलकुलेट करनी है तो A 100 एंड इस क्वेश्चन दे विच A 100 मैनूं पता है। सो मैं ये फॉर्मूला लगाने की बजाय आपां ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करांगे। सो आप उस फॉर्मूले नाल अप्लाई करते हैं। S 100 कैलकुलेट करना है, वो हुंदा है n/2 A प्लस A 100। इत्थे भी n की जगह मैं 100 पुट कर देनी है। A की वैल्यू रहेगी पुट करने वाली तो A 100 की वैल्यूज पुट कर देने हैं। A की वैल्यू है 1 तो A 100 की वैल्यू है 100। सो S 100 मतलब सम ऑफ 100 टर्म्स इज इक्वल्स टू, इनू आपां कटिंग कर दिए 2 1 2 तो 200 नूं जदों 2 नाल डिवाइड करो आंदा 50। 1 प्लस 100 बन गया 101। इन्हां नूं आपां मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं 50 इंटू 1, इन्हू मल्टीप्लाई कर लो 101 नू 50 नाल, 0 1 जा 0 0 0, 5 1 जा 5 5 0 जा 0, 5 1 जा 5 0 50 0। सो आंसर क्या आ गया 5050। ਇਹਦਾ मतलब ये है कि जिन्ने भी अपने नंबर्स ने 1 तो लैके 100 तक, अगर तुसी उन्हां सारे नंबर्स नू ऐड करोगे, उन्हां दा सम करोगे तो आंसर क्या आएगा 5050। पर यह सम असी ऐदा नहीं किया कि 1 + 2 करिए फिर +3 करिए फिर +4 करिए। असी की किया पहला चैक किया कि AP बन रही है क्योंकि सारे एक एक का डिफरेंस आ रहा है। सो असी इस AP के उत्ते अपना फॉर्मूला लगाया। फॉर्मूला सीगा जिहदे विच आपां सम ऑफ n टर्म्स फाइंड कर सकते हैं अगर वो टर्म्स AP बन रही ने। सो फॉर्मूले दे विच अपने कोल A 100 की वैल्यू दी हुई सी, इहदे विच A 100 की वैल्यू डायरैक्टली पुट करती, ए वाला फॉर्मूला यूज किया, उन्होंने सॉल्व किया, आंसर आ गया S 100 इज इक्वल्स टू 5050। सो इस तरह जिस क्वेश्चन दे विच सानू लास्ट टर्म कह लो या nth टर्म जिहदा आपां सम फाइंड करना, जिवें अगर आपां 10 टर्म्स का सम फाइंड करना तो सानू 10th टर्म दी हुई है तो असीं उहदे विच डायरैक्टली ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करांगे। सो आपां कुछ होर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं ताकि ये कंसैप्ट होर ज़्यादा क्लीयर हो जाए। सो बच्चों देखो अपने को जो नैक्सट क्वेश्चन है वो किस तरह का है। फाइंड द सम ऑफ द AP। AP कितना दी है -37 -33 -29 तो सम कितों तक आप फाइंड करना है 12 टर्म्स तक। सो हुण अपने को जी AP है उहदे विच नेगेटिव टर्म्स भी आ गए। सो आप नेगेटिव नंबर्स का सम फाइंड करते हैं। सो इस AP दे विच सब तो पहला आप की करांगे जो वैल्यूज अपना फॉर्मूले दे विच पुट करनियां ने वो फाइंड करांगे। सब तो पहले आप फॉर्मूला लिख लेने। फॉर्मूला हुंदा है SN इज इक्वल्स टू n/2 2A प्लस n-1 D। एक आ फॉर्मूला सी। दूसरा फॉर्मूला सी SN इज इक्वल्स टू n/2 A प्लस AN ते उहदे विच सानू AN मतलब nth टर्म आ जिहड़ी वो गिवन होनी चाहिए ताही आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करांगे। सो हुण इस केस दे विच देखो इस AP दे विच आपां 12 टर्म्स का सम फाइंड करना है पर A12 पोजीशन ते किहड़ा नंबर है सानू नहीं पता। सो आपां इत्थे AN वाला जिहड़ा फॉर्मूला है वो नहीं अप्लाई करांगे, आपां फर्स्ट फॉर्मूला अपना अप्लाई करांगे। सो फर्स्ट फॉर्मूले दे विच अगर आपां सॉल्व करना तो आपां की पता होना चाहिए N A ते D। ठीक है N A ते D पता होना चाहिए। सो आप N A ते D फाइंड कर लेने। A मतलब फर्स्ट टर्म हैगी -37। D फाइंड करना है। D फाइंड करने का फॉर्मूला होंदा A2 - A1। दूसरी टर्म चो -33 चो मैं माइनस कर देना वा -37। ठीक है -33 चो मैं माइनस कर देना -37 उन्होंने मैं ब्रैकेट च रख लिया ताकि मेरी साइन की गड़बड़ ना हो। सो हम आप अगे सॉल्व करते हैं। देखो माइनस का 33 माइनस माइनस की बन जाएगा प्लस ये बन गया 37। सो 37 जो तुसी 33 माइनस कर दोगे तो तुहाडे कोल डिफरेंस कितना आ जाएगा 7 4।
डिफरेंस आ गया अपने को 4, ठीक है। सो ए की वैल्यू आ गई -37, डी की वैल्यू आ गई 4, एन की वैल्यू सानू क्वेश्चन च गिवन है 12। सो ये सारियां वैल्यूज ए डी ते एन दी आपां एस एन दे फॉर्मूले च पुट कर दिंदे हैं। एस 12 कड्ढन लगे हैं, सम ऑफ 12 टर्म्स, क्योंकि क्वेश्चन दे विच हो रहा है फाइंड द सम ऑफ द एपी टू 12 टर्म्स। सो एस 12 आपां कैलकुलेट करन लगे हैं, 12/2 पहला एन की वैल्यू पुट कर दी, 2 × -37 ए की वैल्यू प्लस एन की वैल्यू डी की वैल्यू ब्रैकेट क्लोज, सारियां वैल्यूज पुट कर दी। हुण इहनूं आपां सॉल्व कर लेना। इत्थे आपां कटिंग कर दिए 12 ते 2 दी, 2 1 2 ते 2 6 12, सो इत्थे आ गया 6। इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर दिंदे, 2 7 14, 2 3 6 प्लस 1 7, माइनस द साइन नूं नाल रखना है, -74 आ गया, प्लस 12 - 1 बन गया 11 × 4, ठीक है। सो S12 इज इक्वल्स टू 6, ब्रैकेट के अंदर की है साडे कोल, एक तो माइनस द 74 पे प्लस 11 नूं जो तुसीं 4 नाल मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या है 44। सो इनू हुण आपां सॉल्व करते हैं ब्रैकेट में। -74 चो तुसीं 44 माइनस करो, 4 चो 4 माइनस किया 0, सो 7 चो 4 माइनस किया 30 बन गया, 3 बच गया, ठीक है। सो 30 आ गया। हुण इन्हां नूं माइनस द 30 क्यों, क्योंकि 74 वड्डा है तो 74 दे अगे माइनस द साइन है, सो आपां माइनस द 30 आएगा, वड्डे चो छोटा माइनस किया ते नाल उहदा जो साइन है वड्डी वैल्यू दा माइनस है, सो -30। हुण आपां इन्हां नूं मल्टीप्लाई कर देना, 6 0 0, 6 3 18 ते माइनस द साइन। सो सम ऑफ 12 टर्म्स आ गया -180। सो इत्थे तुसीं ये नहीं कन्फ्यूज होना कि आपां तां सम करदे पे हैं, सारी टर्म्स नूं जोड़ रहे हैं, तो उन्हां दा सम करन तो बाद आंसर माइनस किद्दां आ गया, ठीक है। आंसर इसलिए माइनस च आया क्योंकि जिहड़ियां एपी दे विच नंबर्स ने, एपी दे विच जिहड़ियां टर्म्स ने वो भी सारियां नेगेटिव टर्म्स सी, ठीक है। सो नेगेटिव टर्म्स का सम किया तो बाय चांस आपां जदों कैलकुलेशन की सारा कुछ तो अपने कोल सम नेगेटिव दे विच आ गया। ये भी पॉसिबल है, सम नेगेटिव च भी आ सकता है, पॉजिटिव च भी आ सकता है। सो इत्थे आपां इहनूं रिजेक्ट नहीं करना, ये अपना क्वेश्चन करैक्ट है, सम नेगेटिव भी हो सकता है। सो इस क्वेश्चन दे विच अपनी एपी नेगेटिव सीगी, उहदे विच आपां 12 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना सीगा। सब तो पहले ये देख लिया कि की गिवन है, ए की वैल्यू कढ़ ली, डी की वैल्यू कढ़ ली, डी की वैल्यू आई सी 4, एन की वैल्यू सी 12, फर्स्ट फॉर्मूला सी उन्होंने यूज़ करांगे, उहदे विच सारियां वैल्यूज पुट कीतियां, उन्होंने सॉल्व किया तो अपना सम आ गया -180। सो हुण इहदे विच आपां दूसरा फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई किया, क्योंकि उहदे लई आपां नूं A20 A12, क्योंकि आपां 12 टर्म्स का कढ़ रहे हैं, आपां नूं A12 पता होना चाहिए सी। इस सम नूं तुसीं दूसरे मैथड नाल भी कर सकते हो, किद्दां, पहला A12 फाइंड कर लो, फिर इत्थे A12 की वैल्यू पुट कर लो, उस केस दे विच तुसीं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, पर फिर सम अपना लेंथी हो जाएगा, इसलिए आपां की कीता अपना फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ करके सम नूं सॉल्व कर लिया। सो इस तरह के जिन्ने भी सिंपल जे क्वेश्चनस ने जिहदे विच एपी दित्ती हुई है तो तुसीं उन्हां दा सम फाइंड करना है, बहुत सिंपल क्वेश्चनस ने तुहाडी एक्सरसाइज दे विच, उन्हां क्वेश्चन नूं तुसीं सॉल्व करना है, उन्हां दी प्रैक्टिस करनी है। तो इस तो अगे असीं कुछ थोड़े जे औखे क्वेश्चनस करांगे इस तो नैक्सट लैसन दे विच। सो थैंक यू।